तब्बल 2,91,00,000 भारतीयांचा डाटा विक्रीसाठी डार्क नेटवर उपलब्ध आहे असा धक्कादायक गौप्यस्फोट महाराष्ट्र सायबर क्राईम विभागाने केला। ही डेटा चोरी असून ITI ऍक्ट आणि IPC अंतर्गत हा मोठा गुन्हा आहे। डार्क नेट हा प्रकार सहज उपलब्ध होतोय, यावर वैयक्तिक डेटा सहज उपलब्ध होतोय। नोकरीसाठीच्या संकेतस्थळांवरून आणि फिशिंगच्या माध्यमातून हा डेटा चोरी झाल्याची शक्यता व्यक्त होते। यातून सायबर क्राईम वाढण्याची भीती येत्या काळात पोलीस महासंचालकांनी व्यक्त केली आहे। बघा, डार्क नेट हा असा प्रकार आहे जिथे आपल्याला बेकायदेशीर सगळं काही मिळतं। तिथे अगदी ड्रग्ज विक्रीला असतात, अशा पद्धतीचा डेटा जो चोरलेला आहे तो विक्रीला असतो, शस्त्र तिथे विक्रीला असतात। परंतु या सगळ्यावरती बारीक नजर असते ती आपल्या यंत्रणांची। इथला एकही माणूस सापडला तरी तो आजन्म खडी फोडायला जातो। अत्यंत कडक कायदे याकरता आहे। मात्र डेटा विक्री, डेटा चोरी हे जे सगळं आहे हे गंभीर आहे। नोकरीच्या ज्या वेबसाईट्स आहेत नोकरी संबंधीच्या, तिथून 2,91,00,000 भारतीयांचा हा जो डेटा आहे हा डार्क नेटवर उपलब्ध असल्याचा सायबर क्राईम विभागाचा सनसनाटी गौप्यस्फोट समोर येतो। लगभग 2.9 करोड़ इंडियंस का डेटा डार्क नेट पर सेल के लिए अवेलेबल है। ये एक बहुत गंभीर और सेंसिटिव प्रकार का साइबर क्राइम है जिसको हम डेटा थेफ्ट बोलते हैं, और ये पनिशेबल है अंडर ITI एक्ट एंड अंडर IPC। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डार्क नेट इंटरनेट का वैसा कंपोनेंट है जो कि 99.4% से भी ज़्यादा इंटरनेट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। कि इतने बड़े पैमाने पर डेटा थेफ्ट होकर डार्क नेट पर अवेलेबल किया गया है सेल के लिए, और ये संभवतः जॉब साइट से या ऐसी नकली वेबसाइट्स जिनको हम लोग फिशिंग अटैक्स बोलते हैं, नकली मिलती जुलती वेबसाइट्स के द्वारा ये डेटा चुराया गया है और इसको डार्क नेट पर सेल के लिए उपलब्ध कराया गया है। तर हे सगळं अत्यंत गंभीर आहे आणि येत्या काळामध्ये या सगळ्यातनं सायबर क्राईम वाढण्याची शक्यता आहे। कारण नाव, पत्ता, बँकेची वैयक्तिक माहिती हे सगळं या डेटामध्ये असू शकतं आणि या माध्यमातनं मोठ्या प्रमाणावरती क्राईम गुन्हे घडण्याची शक्यता आहे। सायबर सेलचे IG यशस्वी यादव स्वतः आता आपल्याबरोबर आहेत। यशस्वी साहेब, काय आपण आता महाराष्ट्राच्या जनतेला, जगात आपल्याला कोट्यवधी लोक झी24 तासच्या माध्यमातून ऐकतायत, त्यांना आपण काय सावधगिरीचा इशारा द्याल? यशस्वी यादव आता सध्या आपल्याबरोबर फोन लाइन वरून आहेत, IG या विभागाचे, साइबर क्राइम विभागाचे। यशस्वी जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपको मैं साफ तौर से सुन पा रहा हूँ। जी जी, जो करोड़ों लोग Zee24 तास के माध्यम से अभी आपको सुन रहे हैं, क्या उनके लिए आप जानकारी बताएंगे और क्या उनको आह्वान करेंगे? कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है इस सबसे? देखिए, बहुत से लोगों को साइबर क्राइम के बारे में उतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कई बार साइबर क्राइम के नेट में आ जाते हैं और उनको भारी नुकसान आर्थिक या अपनी रेपुटेशन का उठाना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, डाटा आज की दुनिया में, आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी हो गया है। इसीलिए कहा जाता है डाटा इज द न्यू ऑयल। इसके वजह से बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों का डाटा चुराने में महारत हासिल करने के प्रयास में है। इसी तरह में एक हमारे पास एक केस आया जिसमें 2.91 करोड़ इंडियंस का पर्सनल डेटा डार्क नेट के माध्यम से बिक्री के लिए आ गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप का साइबर क्राइम है, बहुत ही संवेदनशील साइबर क्राइम है, क्योंकि इस डेटा का दुरुपयोग बहुत तरह से किया जा सकता है। इस डेटा का दुरुपयोग आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए किया जा सकता है, मतलब कि एक नई आइडेंटिटी बनाकर नए प्रकार के साइबर क्राइम करना। तो यदि पुलिस उनको पकड़ेगी भी तो जिस व्यक्ति का वो डेटा है वो व्यक्ति पुलिस के नेट में आ जाएगा, ना कि वो साइबर क्राइम जिसने ये डेटा चुराया है। इसी के अलावा बैंकिंग का डेटा, जैसे क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर या पिन नंबर, ये सब अगर प्राप्त हो गया तो बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की भी बहुत सारी घटनाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा नया आधार कार्ड बनाना, यहाँ तक कि साइबर टेररिज्म में भी ये डेटा का यूज हो सकता है। जैसा कि हमने देखा 2016 में
यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इस तरह का डेटा फेसबुक से उठाया गया था और इलेक्शन को भी प्रभावित करने का प्रयास किया गया था एक डेटा कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने। जी। तो 2.91 करोड़ इंडियंस का डेटा इस तरह से दुरुपयोग होने की संभावना हमारे सामने आई। तो हमने एक एडवाइजरी कुछ दिन पहले इश्यू की है जिसमें हमने लोगों को समझाया है कि किस तरह से उनका डेटा दुरुपयोग हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है और उनकी बहुत सारी बदनामी की जा सकती है। तो उसमें हमने कुछ सावधानी बरतने के सुझाव दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि किसी भी कंपनी को अपना डेटा शेयर करने से पहले उस कंपनी की रेपुटेशन और उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी क्या रेपुटेशन है ये जरूर जानना चाहिए और डेटा देने से पहले उसको टेलीफोनिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन के माध्यम से चेक कर लेना चाहिए कि ये जेन्युइन कंपनी है या नहीं है। इसी के तहत मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनीज के हूबहू मिलते जुलती वेबसाइट्स तैयार करते हैं बहुत सारे साइबर क्रिमिनल और इसको फिशिंग अटैक कहते हैं। मतलब कि कॉमन जनता को या यशस्वी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी जानकारी जो आपके विभाग से की तरफ से दी गई है, हमने सविस्तर रूप से हमारे व्यूअर्स के सामने रखी और जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही गंभीर बात है, इसका बहुत ही फायदा होगा इस तरीके के आपके इनिशिएटिव से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने झी24 तास से बात की। डार्क नेटवरती हा डेटा उपलब्ध आहे आणि हे सगळं गंभीर आहे, आपण सगळ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे।